आप उत्तराखंड में हरिद्वार देहरादून में एक बात समझते ही होती तरह से, यहाँ पर भूमि कब्जा, आश्रम कब्जा, धर्मशाला कब्जा एक सामान्य सी यह बात रहती है, उसका एक दिन षड्यंत्र होते रहते हैं। बड़ी गंभीर बात यह है कि भारत का बहुत पुराना आश्रम है जयराम आश्रम, आप सब जानते ही, और उस पर संपत्ति की कोई अभाव भी नहीं है। तो 12/12/2022 में एक माह मीटिंग दिखाई जाती है कि भारत साधु समाज की एक मीटिंग है, एक साल पहले, और जिस मीटिंग में बहुत सारे प्रस्ताव पास किए गए। भारत साधु समाज का नंबर 1 बात तो मैं कभी 1 रुपए का मेंबर न था, न हूं, और न कभी भारत साधु समाज की मीटिंग में कभी कहीं में गया, मैं मेंबर ही नहीं हो, तो मेरा जाने का औचित्य नहीं होता, और फिर न उनसे मेरा कभी तालमेल रहा, क्योंकि भारत साधु समाज विशेष रूप से स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज चलाते थे, वो अध्यक्ष थे। उनके जाने के बाद ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी उसके कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, क्योंकि वो उपाध्यक्ष थे इस नाते। तो मेरा कभी उनसे वैचारिक तालमेल भी कभी नहीं था, और मैं इसके हमेशा खिलाफ रहता हूं। कोई आश्रम कब्जा करे, धर्मशाला कब्जा करे, किसी की भूमि कब्जा करे, चाहे वो आप जानते ही हो, चाहे फिर कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई हो, उसके खिलाफ मैं बोलता हूं, और हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष के नाते भी बोलता हूं। ये सब मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, आप लोग भी जानते हैं इस बात। तो इस मीटिंग में ये एक प्रस्ताव है बाकायदे, और ये प्रस्ताव जब प्राप्त हुआ, वहां एक आश्रम है ऋषिकेश में, उसको सरकार ने कुड़क कर लिया, विवाद होने चलते हुए विवाद हुआ कब्जे को लेकर के, तो 145 सीआरपीसी के तहत उसको कब्जा कर लिया, उसमें 146 हो गई, तो एसडीएम कोर्ट में चला गया मामला। जाने के बाद ये वहां से एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई नकल के रूप में, जिस प्रतिलिपि में ये प्रतिलिपि है जिसमें बाद संख्या ये सब दिया है, नकल सर्टिफाइड, ठीक है। इसमें इन्होंने ये प्रस्ताव लगाया है, और प्रस्ताव में ये साफ साफ लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। भारत साधु समाज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जयराम आश्रम भीमगोड़ा हरिद्वार में भारत साधु समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयराम आश्रम के पीठाधीश्वर श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी की महाराज की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न महापुरुषों की उपस्थिति हुई, जिनके हस्ताक्षर निम्न हैं। उनमें दूसरे पेज पे नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें नंबर पर स्वामी प्रबोधानंद नाम से एक फर्जी हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। ये दिखाते हुए भी बैठक में उपस्थित रहे, अर्थात ये एक भूमि कब्जा करने का षड्यंत्र किया गया, जिसमें मुझे भी इन्वॉल्व किया गया, जबकि मैं नहीं था। आप सब जानते हैं स्वामी प्रबोधानंद गिरी नाम का कोई हरिद्वार में कोई ऐसा चर्चित नाम भी नहीं दूसरा, क्योंकि मेरी एक लगी छवि है, उसको छवि को दुरुपयोग करते हुए, और क्योंकि वो लोग कांग्रेसी से संबंध रखते हैं और मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इस नाते भी इन्होंने जानबूझ करके मेरी छवि का दुरुपयोग करके ये नाम लिखा है इन्होंने, और उसके बाकायदे नाम लिखा, फिर साइन किए। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव बताता हूं। इसमें 8 नंबर प्रस्ताव पास हुआ, प्रस्ताव नंबर 8 पास हुआ है, और उस पास में क्या किया गया, आज की बैठक में 5/6/2019 की बैठक में लिए गए निर्णय पर विस्तृत चर्चा हुई, और इस बैठक में भी अध्यक्षता भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने किया। उस बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार स्वर्गाश्रम, आध्यात्मिक योगाश्रम एवं अन्य प्रॉपर्टी की व्यवस्था के विषय में निर्णय लिए गए। दिल्ली भारत साधु समाज के कार्यालय को अनुचित व्यक्ति के कब्जे से मुक्त कराने संबंधित निर्णय लिए गए, परंतु कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के कारण इस कार्य में प्रगति नहीं हो सकी। आज की बैठक में
ठीक है। आज की बैठक में स्वर्ग आश्रम की संपत्ति एवं आध्यात्मिक योग आश्रम एवं दिल्ली भारत साधु समाज के केंद्रीय कार्यालय को अनुचित लोगों से मुक्त कराने के संबंधी भी विचार हुआ एवं कानूनी कार्रवाई करने हेतु कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री केशवानंदी महाराज को दिया गया। जिन व्यक्तियों के पास अभी व्यवस्था है उनके स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को अधिकार का निर्णय लिया गया। कार्यकारी अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। इस प्रस्ताव के आधार पर इन्होंने जाकर के ऋषिकेश के आश्रम पे कब्जा किया, कब्जा कर लिया, ठीक है। जिसमें केशवानंदी, ब्रह्मस्वरूप जी और उनके साथ कुछ लोग गए, इनका कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद विवाद हुआ और विवाद बढ़ा, तो विवाद बढ़ने पर एसडीएम ने उसको 145-46 के अंतर्गत कुड़क कर दिया। इससे पूछा गया आप किस आधार पर गए, वहां घुस रहे, तो इन्होंने ये, अर्थात इस प्रस्ताव का दुरुपयोग भी हो गया, उपयोग दुरुपयोग हो गया। बाकायदे कोर्ट में इन्होंने एसडीएम कोर्ट में दिया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी है। जब हमको ये जानकारी हमारे कोई संज्ञान में नहीं, हमारे पास मनोहर भट्ट जी हैं एडवोकेट, रस्तोगी जी करके 2 एडवोकेट हैं, उनका एक नोटिस आता है मेरे पास, और नोटिस में उन्होंने कहा कि क्या भारत साधु समाज की अमुक बैठक में उपस्थित रहे, क्या आपने वहां उपस्थित होकर हस्ताक्षर किए, आप यह स्पष्टीकरण करें, अन्यथा हम आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये हमारे पास जब नोटिस आया तो हमने इसको संज्ञान में लिया, संज्ञान में लेके हमने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने हमको ये प्रस्ताव दिया, हस्ताक्षर दिए। इसके अब ये 420 हुई, तो किसी के अनुपस्थित रहने के बावजूद भी